तो कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। ज्ञानव्यापी का मुद्दा अभी कोर्ट में है और कितना हो हल्ला हुआ वहां पर हमने आपको दिखाया था। वहां पर वीडियोग्राफी को लेकर मुस्लिम पक्ष है जो कि अड़ा हुआ है, कोर्ट कमिश्नर को लेकर अड़ा हुआ है। उसके बाद ताजमहल की बात सामने आई है, उसके बाद कुतुब मीनार की बात सामने आई और इन सब के बीच में संगीत सोम ने जो पोस्ट डाली है उसके बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। मेहमानों से चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत जी, बहुत स्वागत है आपका। संगीत सोम जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल करेंगे कि आपको ऐसे पोस्ट की जरूरत क्यों महसूस हुई? पोस्ट से क्या कहना चाह रहे हैं आप? 92 और 22 की तुलना आखिर क्यों? क्या हिंदुस्तान में जब यहाँ मुगल शासक था और मुगलों ने यहाँ बिल्कुल आक्रांताओं ने आके जो आतंक उतारा, जो किया, जितने मंदिर थे उनका स्वरूप बिगाड़ कर उन्हें मस्जिद बनाने का काम किया। हाँ। अगर आज कोर्ट भी उस पर कोई आदेश करता है, कोई कमेटी बनाता है, कमेटी बना के उसका सर्वे कराने की बात करता है, हाँ। तो ओवैसी जैसे नेता उस पर भड़काऊ बात करने लगते हैं, भड़काऊ भाषण देने लगते हैं, कोर्ट पर टिप्पणी करने लगते हैं, तो क्या उन्हें किसी को कोई बोलने वाला नहीं होना चाहिए क्या? अपनी बात रखने वाला नहीं होना चाहिए क्या? वो सही बात पे भी टिप्पणी करते रहते हैं। और अगर मैं तो फिर कह रहा हूं, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें बनी है सबका सर्वे होना चाहिए। जितनी मस्जिदें उस मुगल शासन में उस टाइम बनी है उनका सबका सर्वे होना चाहिए। सर्वे हो के जो उनका स्वरूप था वो होना चाहिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि 99% वो मंदिर थे जो आज मस्जिद के रूप में है जी। लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं है क्या संगीत जी कि ये जो आपने पोस्ट डाली है और ये एक सेंसिटिव मुद्दा है, आपको ऐसा लगता नहीं है कि इससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है, एक दिक्कत हो सकती है समाज में? आप एक मिनट में अगर हम कुछ बोल देते हैं तो आपको लगता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। वो लोग कुछ बोलते रहे, वो लोग हनुमान चालीसा ना पढ़ने दें, वो लोग अगर हनुमान बारात निकलेगी अगर वो उस पे पथराव करेंगे तो कुछ नहीं, वो शाहीन बाग में कुछ करेंगे, वो जहांगीरपुरी में कुछ करेंगे, मतलब उनका सब अधिकार है क्या? ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान है साहब। मस्जिदों का सर्वे क्यों कराना चाहते हैं आप? उससे क्या मिलेगा? नहीं तो सर्वे कराने में अच्छा आप बताइए, सर्वे कराने में दिक्कत कहां है? ओवैसी तब क्यों नहीं बोलते थे जब उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे? अखिलेश राज में आपने देखा होगा कि आए दिन दंगे होते थे, दंगों में हम लोगों को फंसाया जाता था, हम लोगों को जेल भेजा जाता था, तब ओवैसी कहां चले गए थे? आप मुझे बताइए, पिछले 5-5.5 साल में कोई उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ है क्या? पूरे उत्तर प्रदेश में बताइए कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है क्या जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है? अगर हम लोग ऐसे होते तो हम लोगों के दंगे नहीं हुए। आपकी बात मैं समझ गया, आपकी बात मैं समझ गया, दंगे नहीं हुए और आप लोगों को गलत तरीके से फंसाया गया पिछली सरकारों में, ये आपने कहा। ये आपकी निजी राय है या फिर पार्टी की भी राय यही मानी जाए जो आपने पोस्ट किया है? एक लाइन में जवाब। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और ये मेरी राय है। अब आप कुछ भी ठीक है। संगीत सोम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।